श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 18 दिसंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज के वीडियो का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर देखिए। गणेश जी भगवान का वाहन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। आप अपने सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स के लिख के ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर हम आपको कल की वीडियो में देंगे। आज 18 दिसंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आप जिस उम्र में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आपको अपना व्यवहार श्रेष्ठ रखना है। आज के समय में घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर घर में आपस में जो घर के सदस्य है उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और उस घर में सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। जिस घर के लोगों का आपस में व्यवहार अच्छा नहीं होता। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में जो बड़ा होता है, घर में जो बुजुर्ग होता है, उसे सब झेलना पड़ता है। 60 के बाद मतलब 60 उम्र के बाद तुम्हारे सिग्नेचर भी तुम्हारे ऑफिस में कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि आप रिटायर हो जाते हैं। तो तुम अपने घर में अपनी क्यों चलाते हो? आपको तो 60 के बाद ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे छोटा बच्चा जीवन जीता है, सब इससे प्रेम करता है और इस प्रकार से आप अपने जीवन में सुख की अनुभूति पा सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की बीमारी। पहले के समय में लोग कितना मीठा खाते थे, पर वे मीठा बोलते भी थे, जिससे उनका बैलेंस बना रहता था। पर आजकल के लोग मीठा तो खाते हैं पर मीठा बोलते नहीं है, जिसके कारण शरीर के अंदर उनका मीठा मतलब शुगर बढ़ती चली जाती है। इसीलिए आपको सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप तकलीफ में हो तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपको इस बात का याद रखना है कि शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा। शंकर आते ही है, ये निश्चित है। आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी भी खाली नहीं हो सकता, खाली नहीं जा सकता। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया था। उसी समय में और मेरी मम्मी आपकी कथा आस्था चैनल में सुना शुरू किया। मैंने अपनी माँ को लेकर काशी गई और बाबा के दर्शन कराए। आपकी कथा में धन्वंतरी कुएं का वर्णन सुना था और पिता के लिए वहाँ से जल लेकर आ गई और वह जल पिता को देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को भी पिता को देना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रतिदिन पिताजी को देना शुरू किया। आज मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती ने स्वयं कहा है, शंकर भगवान का एक नाम भव है और भव का तात्पर्य क्या होता है? आप सबको सुख देने वाला होता है, सबके दुख स्वयं के ऊपर लेने वाला होता है। सबकी बीमारी को अपने ऊपर जो ले लेता है उसे वो भव कहलाता है और सबको जो भव सागर से पार लगा देता है वो देवती देव महादेव है। बढ़ते कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर का माहौल ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर के पितरों की, जो छोड़कर चले जाते हैं। 16 दिन श्राद्ध में जब पितृ पृथ्वी पर आते हैं और जब वे आपके द्वार बनाए गए भोजन जिसे आप ब्राह्मण को कराते हैं, गाय को देते हैं, कौवे को देते हैं, स्वान को देते हैं, यानी कि कुत्ते को देते हैं, भूखे को देते हैं, तो वो भोजन पितृ ग्रहण कर लेते हैं। और 16 दिन भोजन प्राप्त करने के बाद जब पितृ जाते हैं तो उनके सामने आर्यमा स्वामी आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने 16 दिन भोजन ग्रहण किया है तो वर्ष बस सुखी रहने का वर अपने परिवार को, अपने कुटुंब को देकर जाओ, ताकि आपके घर का माहौल ठीक रहे और आपके जाने के बाद घर में सुख शांति समृद्धि देखने को मिले, घर में सुख शांति देखने को मिले। तब पितृ कहते हैं, हम
इनका वर्ष भर का इतना सारा फल देकर नहीं जा सकते, पर अगर शंकर भगवान साक्षी दे तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद पितृ कहते हैं कि अगर हमारे घर में से कोई भी भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, मतलब चढ़ाए, तो उसका एक अंश हम पितरों को भी भले मिले। और अगर ऐसा होता है तो हम अपने परिवार को वर प्रदान कर देंगे और घर में सुख शांति देखने को मिलेगी और घर में वैभव और वंश वृद्धि भी देखने को मिलती है। इसीलिए आपको हमेशा श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पितरों को भोजन तो कराना ही है, पर वर्ष भर आपको जब भी समय मिले, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उस पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर के नज़दीक में जो भी बेल वृक्ष है या फिर बेल का पौधा है, बेल वृक्ष का पौधा है, तो उसमें भी आप जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हमने सुना है कि हर और हरि दोनों एक ही है, तो क्या गुरुजी आप बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग है कि एक है? तो इस पर गुरुजी ने कहा दोनों एक ही है। इसके बाद पत्र में लिखा था कि गुरुजी, तो क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकती हूँ? तो गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है कि आप रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला एक साथ पहन सकते हैं। सभी शास्त्रों में आपको वर्णन देखने को मिलता है कि आप नारायण की तुलसी की माला और गले में धारण कर सकते हैं और रुद्राक्ष के महादेव की माला आप गले में धारण कर सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का एक नाम ओघरधानी है। ओघरधानी का मतलब है क्या होता है? ओघरधानी का मतलब होता है व्यक्ति को जो प्रदान करता है, जो पास में आया है उसको उसके दुख दर्द तकलीफ को हर लेता है। उसकी जो इच्छा है, उसकी जो कामना है, वो उसके भाव मात्र से समझ कर उसे बिना बोले प्रदान कर देता है, वो ओघरदानी है, जो कि है महादेव, देवती देव महादेव हमारे भोलेनाथ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी को सिर्फ सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य है सभी से उसे आदर के शब्द चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में रिद्धि सिद्धि और बुद्धि तीनों आती है और उस घर में बरकत हमेशा देखने को मिलती है। उस घर की बरकत कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। बीना जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को बुखार आया, जिसकी वजह से मेरी बेटी की आवाज़ चली गई। गले के सभी टेस्ट कराए, इलाज कराए, पर कहीं से भी आराम नहीं मिला, आवाज़ वापस नहीं आई। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, सभी उपाय किए। बेटी को लेकर मंदिर जाती, शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन कराती, उससे भी शिवलिंग पर जल अर्पित करवाती, सोमवार का व्रत कराए, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती और बाबा से मैं प्रार्थना करती और जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। मेरी बाबा ने सुन ली। मेरी बेटी अब पूरी तरीके से बोलने लगी है, स्वस्थ है, रुद्राक्ष जल का आचमन भी करती है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबरों से रह जाता था। फिर मैंने बेटे को समझाया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 4 गुना अधिक मेहनत करो। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, 3 पशुपतिनाथ व्रत भी किए। आज मेरे बेटे की क्लर्क की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। माधुरी चौहान जी पत्र लेकर आई। बेटा खाटू श्याम जी जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने 24 घंटे का ही समय दिया था। हॉस्पिटल के सामने ही शिव मंदिर था। मैं वहां पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र को उसके सिरहाने रख दिया। डॉक्टर ने जल पिलाने से मना किया तो मैंने जल उसके शरीर में लगाना शुरू कर दिया, औषधि के रूप में उसके शरीर में लगा दिया, उसके गले में लगा देती और 10-15 दिन हुए मेरे बेटा को होश आ गया। बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा के 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर में होगी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।